नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुलकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के समर्थन में उतर आए और के पाठक को अच्छा अधिकारी बताते हुए, ईमानदार अधिकारी बताते हुए नीतीश कुमार विपक्ष पर जमकर बरसे। विधानसभा में नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि के पाठक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ईमानदार आदमी के खिलाफ आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं और कहिएगा अधिकारी को हटाइए। यह आपका अधिकार है। जो सबसे ईमानदार है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। विपक्ष के तमाम आरोपों और हंगामों के बावजूद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि के पाठक को उनका पूरा समर्थन है। नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को बिहार का सबसे ईमानदार अधिकारी बताया। नीतीश ने साफ कर दिया कि शिक्षा में सुधार होकर रहेगा। इसके लिए के पाठक जैसे ईमानदार अधिकारी का रहना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल गलत है। ईमानदार आदमी के खिलाफ आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जो सबसे ईमानदार है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ऐसे अधिकारी जो किसी का धंधा इधर उधर नहीं सुनता है और उसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं, बहुत गलत बात है। एक तरफ नीतीश कुमार के पाठक के समर्थन में खड़े हैं, दूसरी ओर विपक्ष लगातार के पाठक पर हमलावर है। एक पदाधिकारी शिक्षा विभाग के बड़े पदाधिकारी उनकी बात को नहीं माना। तो आज तो साफ कर दिया ना नीतीश कुमार ने। कहने से मुख्यमंत्री नाम का कोई चीज नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि माननीय मुख्यमंत्री नाम का कोई चीज नहीं है। खुद का मजाक बनाने का, उपहास बनाने का खुद पात्र बन जाना, ये सरकार के इकबाल को दर्शाता है। आप चाहते हैं क्या? हम ये चाहते हैं कि दो बातें, एक तो जो बात मुख्यमंत्री जी ने आज कही है उसको पाठक अक्षरशः माने, जो कल नहीं माना। के पाठक के आदेश थोड़े कड़े जरूर होते हैं, लेकिन ये सच है कि वो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हैं। ये के पाठक का ही असर है कि स्कूल में समय पर शिक्षक और छात्र दोनों पहुंच रहे हैं और पठन पाठन की स्थिति भी अच्छी हुई है। तमाम विरोध के बावजूद के पाठक का समर्थन कर नीतीश कुमार ने बता दिया कि वो किसी भी हाल में बिहार की शिक्षा में सुधार चाहते हैं। लोकसभा का चुनाव नजदीक है, हर पार्टी वोट की गुणागणित में जुटी हुई है। नीतीश की जगह दूसरा कोई नेता होता तो वोट के नुकसान के डर से शायद कब का के पाठक से किनारा कर लेता, लेकिन नीतीश कुमार चट्टान की तरह के पाठक के साथ खड़े हैं। न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज, रवि एस नारायण और अमित कुमार की रिपोर्ट। और ये कोई पहली बार नहीं है कि नीतीश कुमार ने कहा हो कि के पाठक ईमानदार नहीं, ईमानदार हैं तभी तो नीतीश कुमार के साथ हैं। उषा विद्यार्थी प्रवक्ता बीजेपी से आज की डिबेट में हमारे साथ हैं, सारिका पासवान जी प्रवक्ता आरजेडी से, नवल किशोर चौधरी शिक्षाविद हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है। आनंद कौशल सिंह शिक्षक नेता हमारे साथ मौजूद हैं। आज की बहस शुरू करते हैं। सबसे पहले नवल किशोर चौधरी से हम बात करना चाहेंगे। नवल जी, जो स्थितियां हैं उसमें साफ तौर पर दिखता है, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि अगर आप थोड़ी कड़ाई करेंगे, थोड़ा प्रेशर बनाएंगे, अगर व्यवस्थाओं के लिए, अच्छी व्यवस्थाओं के लिए, तो हो सकता है एक मेजोरिटी ऐसा है कि बुरी बात लग सकती है और वो व्यक्ति जिस पर बराबर आरोप लग रहे हैं कि वो ऐसे हैं, तनाशाह हैं, तरह तरह की उपमाएं उन्हें दी गई, लेकिन बावजूद इसके वो अपना काम कर रहे हैं। और नीतीश कुमार ने कहा कि ऐसे ईमानदार अधिकारी के ऊपर अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो ये गलत है। नवल किशोर चौधरी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को? विवेक जी, इमरजेंसी के वक्त आपकी क्या उम्र थी मैं नहीं जानता। जब इंदिरा जी ने इस देश में इमरजेंसी लगाई थी, सुधार हुआ था, गाड़ियां समय पर चल रही थी, शिक्षक जा रहे थे समय पर। तब नीतीश जी ने क्यों विरोध किया था? लालू जी ने क्यों विरोध किया था? इंदिरा जी पर गंभीर आरोप नहीं थे भ्रष्टाचार के, क्यों विरोध किया था? सही काम भी सही ढंग से करना पड़ता है, संविधान है, उसकी मर्यादा है। मैं यह नहीं कहता कि के पाठक में सभी दुर्गुण है और उन्होंने जो किया है उसका लाभ नहीं हुआ है, लेकिन उनको भी समझना चाहिए कि अच्छा काम अच्छे तरीके से संविधान के तहत, नियम के तहत, परिनियम के तहत अगर करेंगे तो अस्थायी होगा। कई ऐसे उदाहरण हैं जहां माननीय पाठक जी के निर्णय जो नियम है, कानून के खिलाफ है, नियम परिनियम के खिलाफ है, और आप एक रेन ऑफ टेरर के माध्यम से कम शिक्षा नहीं दे सकते। इसका यह मतलब नहीं कि उनके सुधारात्मक कार्य कुछ जो है सबके खिलाफ में हूं,
आप कल्पना कीजिए, छुट्टियों के दिन, ऐसी छुट्टियां जब धर्म से संबंधित है, आप ऑफिस में सबको बुलाते हैं, क्या उसके बिना काम नहीं चल सकता? क्या शिक्षकों का अपमान किए काम नहीं चल सकता? और मैं अपनी बात नहीं कहना चाहता हूं, आप पता लगा लीजिए पटना कॉलेज का, जब मैं प्रिंसिपल था, मैं कड़ा प्रशासक था, लेकिन सम्मान भी करना पड़ेगा शिक्षकों को। शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिसमें आप फोर्स नहीं कर सकते। अगर शिक्षा की मानसिक स्थिति नहीं होगी संतोष पर, वो आपको सब कुछ नहीं मिलेगा। मैंने बार बार कहा कि ये ऐसा नहीं है कि उनके सारे कार्य गलत हैं और हमारे शिक्षकों की तरफ से कोई कमियां नहीं है, लेकिन हमको मिल बैठ करके बात करना चाहिए, आंख मूंद करके न किसी का विरोध करना चाहिए, ना उसका सपोर्ट करना चाहिए। और यही कारण है कि पाठक जी को भी पुनर्विचार करना चाहिए। आप कल्पना कीजिए, आईएएस एसोसिएशन हो सकता है, चीफ सेक्रेटरी उसके मेंबर हैं, आईएएस वाइफ एसोसिएशन, आईपीएस एसोसिएशन, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन, शिक्षक एसोसिएशन, किस नियम के तहत नहीं हो सकता है? किस नियम के तहत शिक्षा विभाग कुलपतियों की मीटिंग को कॉल करता है? याद कीजिए, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को फटकार लगाई थी, केवल राजभवन बुला सकता है उसको। आप कुलपति की मर्यादा गिरा रहे हैं, प्रोफेसर की मर्यादा गिरा रहे हैं, आप कानून की धज्जी उड़ा रहे हैं। क्या आप समझते हैं ये सस्टेनेबल मॉडल है डेवलपमेंट का? और जहां तक नीतीश कुमार के सपोर्ट का सवाल है, मैं पिछले 20 साल से कह रहा हूं कि बिहार में मंत्रिमंडल का शासन नहीं है, एज मैंडेटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यह सचिवों के परिषद का एक कॉकस है। यह सही बात है के पाठक ईमानदार छवि के हैं, यह सही बात है के पाठक ने कई अच्छे काम किए हैं, लेकिन ये जो कॉकस है ये डेमोक्रेटिक मैंडेट नहीं है। डेमोक्रेसी में ये सचिवों का शासन नहीं होता है, सचिवों की सहायता होती है। हम समझते हैं बीच का रास्ता संभव है, शिक्षकों की मर्यादा, शिक्षकों का सम्मान रखते हुए। ठीक है, सरकार में शामिल बीजेपी जो है, आप इस बात को कैसे देख रही है? क्योंकि आपने सारे पहलुओं को सामने रखा है और आप ये जरूर कह रहे हैं कि के पाठक अच्छा काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार उन्हें ईमानदार कह रहे हैं, लेकिन जहां भी खामियां हैं, जहां पर जिन्हें तानाशाही जैसा कुछ लगता है, तो उसे भी सुधारने की जरूरत है। और बीच का रास्ता क्या हो सकता है? उषा विद्यार्थी, क्या हो सकता है बीच का रास्ता? आप सहमत हैं जो नवल जी बोल रहे हैं? देखिए, शिक्षकों का मामला, नवल जी तो बहुत पहले की शुरू श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर अभी तक के जो स्थिति परिस्थिति उससे आपको अवगत कराया, लेकिन आप अभी जो सदन के अंदर जो राजद के लोग अभी बात कर रहे हैं के पाठक जी की, और शिक्षा तो उन्हीं के पास था। शिक्षा की क्या दुर्व्यवस्था उन्होंने की अभी भी था, और 2005 के पहले भी उनके पास था। 2005 में उसके पहले क्या स्थिति थी? स्कूल की क्या स्थिति थी? न बच्चे थे, न भवन था, न टीचर थे। उस स्थिति को सुधार किया गया 2005 के बाद से। अब निश्चित रूप से जो शिक्षा में गिरावट हुई थी उनके कार्यखंड में, उसको जैसे ही जदयू और भाजपा के गठबंधन की सरकार बनी तो निश्चित रूप से उसमें सुधार हुआ, भवन बनने लगे। बच्चे जो आना बंद कर दिए थे, बच्चे को खिचड़ी दे करके जो प्रलोभन दिया जाता उसको भी नकार दिया उन्होंने। कई प्रकार से शिक्षकों को घर बुलाकर उनको बुलाने की बात की गई। ये हम लोगों ने अपनी आंख से देखा है, 90 के दशक को देखा है कि स्कूल भवन में बच्चे ही नहीं आते। तो एक स्थिति क्या पैदा हो गई कि अब हम पढ़ाएंगे नहीं, अब हम जाएंगे नहीं और मुझे सैलरी मिलेगी। अब इस मानसिकता को धीरे धीरे सब लोग, एक समय था कि टीचरों की कितना प्रतिष्ठा थी, जो आप भी गुरु रहे होंगे, हम लोग भी रहे, आज भी अपने टीचर को मिलते हैं तो प्रणाम करते हैं, उनको सम्मान। बीच के राजद के कालखंड में टीचरों का सम्मान खत्म हो गया, बच्चे पढ़ने से प्राइवेट स्कूल में जाने लगे, सरकारी स्कूल बंद हो गए। ऐसे स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बच्चियों को साइकिल देकर प्रलोभन दिया, बच्चियां स्कूल आने लगी, स्कूल चलने लगा, बच्चियां पढ़ने लगी, बच्चे पढ़ने लगे और टीचरों की बहाली होने लगी। अब स्थिति यह हुई है कि अब थोड़े से देखिए टेक्निकल चीज हो गया है, कंप्यूटर आ गया, अब सारे चीजों में समय में परिवर्तन हो गया। पहले की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियों में
परिवर्तन हुआ है, उसमें हमारे के पाठक जी चाहते हैं कि संतुलन बनाकर ठीक से शिक्षक आए, शिक्षक स्कूल में सफाई हो। और हम ये नहीं कहते हैं, हमको नहीं लगता है कि पाठक जी भी ऐसा कहेंगे कि शिक्षक सफाई करे, शिक्षक जाके शौचालय ठीक करे, लेकिन हम सब जो शिक्षक हैं, हम लोग भी शिक्षक परिवार से आए हैं, मेरे दादाजी उस समय शिक्षक थे, तो शिक्षकों को देखना, सुनना, करना कि भाई सर सफाई रहे, बच्चे टाइम से आए, बच्चे अच्छे ड्रेस पहन के आए, थोड़ा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज सीखे, ये बात अलग है। लेकिन थोड़ा सा जरूर टीचर लोग को खटक रहा है पाठक जी का कि भाई वो आप उसको अच्छे से भी कह सकते हैं, अच्छे से उसको सुधारा जा सकता है। जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कह रहे ईमानदार है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं और मुख्यमंत्री जी ने उनको टोका भी कि जो 8:45 से 8:30 बजे शायद था कि पहले पहुंच जाना और 5 बजे तक रन। देखिए टीचर को पनिशमेंट नहीं होना चाहिए और हमारी सरकार ऐसा नहीं करेगी। और जैसे ही उन्होंने 10 से 4 का कर दिया कि 15 मिनट पहले आए, तो ऐसा नहीं है कि हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे बीजेपी के जो लोग हैं नहीं चाहते हैं कि टीचर पढ़ाएं, टीचर को सुविधा मिले, टीचर को सम्मान मिले, उनको सुविधा मिले, और तब ऐसा नहीं लगे कि हमको कोई जबरदस्ती जो आरजेडी के मंत्री जी कर रहे हैं। विद्यार्थी आपका सवाल है, ठीक है, आप बीजेपी से जब भी ये बात होगी तो वो हमें पुराने दिनों की तरफ ले जाते हैं। बिल्कुल बीजेपी से नहीं विवेक जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी यही कहा, हम भी यही कह रहे हैं। सारिका पासवान, लेकिन हम थोड़ा इस पे कहना चाहेंगे कि उषा विद्यार्थी जी, हम क्यों बराबर 2005 से पहले चले, 2005 के बाद की हम बात क्यों नहीं, देखिए नहीं क्यों तरीके नहीं, हम जाएंगे, परिस्थितियां को तो हम देखेंगे ना, परिस्थिति जो क्या थी, अब बढ़ गए, आज अच्छी परिस्थिति हुई, हाँ बढ़ गए, तो अभी और बढ़ रहे हैं। सोचिए ना कि पॉकेट में मोबाइल नहीं रहता था, आज ऐसा मोबाइल है कि चलाते चलाते उंगलियां मोबाइल है, कंप्यूटर है, आज हर चीज हम लोग तो बढ़ रहे हैं आगे। तो हम लोग बढ़ने की सरकार तो सुविधा दे ही रही है। प्रयास तो लालू प्रसाद के समय भी हुए थे, ठीक है, चरवाहा विद्यालय भी हुआ था, तो ये मानसिकता तो चरवाहा विद्यालय हुआ था, चरवाहा विद्यालय हुआ था, लेकिन मानसिकता तो जोड़ने की ही थी ना, मानसिकता तो बुलाने की ही थी कि चराते चराते पहुंचिए, पढ़ भी लीजिए, घर लौट जाइए। देखिए मानसिकता पर सवाल मत कीजिए, देखिए सवाल है कि चराते चराते पहुंच जाइए और बाकी जो विद्यालय है नहीं हो काम, ठीक है, तब से देखिए जो भी डेवलपमेंट का काम हुआ है, तब से सोच का दायरा बढ़ा है, इसी वजह से तो 2 बार आप नीतीश जी को आपने देखा आरजेडी के साथ, और क्या वजह रही हुई। सारिका पासवान हमारे साथ गए होंगे कि सुधर जाए, सारिका पासवान और बुरी तरह बदतर हो गई, तो फिर से अपने पुराने घर में आ गए, उसके लिए नहीं। लेकिन शिक्षा आवश्यक है विवेक जी, बिल्कुल आवश्यक, पढ़ाई कह रहे हैं कि शिक्षा आवश्यक, पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन ख्याल रखना होगा तौर तरीके पर भी इतना हार्ड फास्ट होकर के आप रातों रात सब कुछ नहीं बदल देंगे, लेकिन हाँ एक जो लहजा है ना उसे नरम रखना होगा, और इसी बात पर विवाद चल रहा है। सारिका पासवान प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ जरा आज की डिबेट में सारिका पासवान है, और हमें ऐसा लग रहा था कि भाई जब बात उठेगी तो दूर तलक जाएगी, दूर तो पीछे की तरफ भागने लगी। हम चाह रहे हैं कि नई बात हो, कुछ अच्छी बात हो, सार्थक बात हो, और उसके बाद हम जरा शिक्षक नेता जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी जरा बात कर लेंगे। सारिका पासवान, कैसे इस मसले को आप देख पा रही हैं? पूरी तरह से ईमानदार हैं, ईमानदार छवि है, कहीं कोई दिक्कत है आप लोगों को ईमानदारी पर, के पाठक की ईमानदारी पर? नहीं विवेक जी, वो ईमानदार हैं या भ्रष्टाचारी हैं, इस विषय पे तो हमें जाना ही नहीं है। और ऐसा कौन सा विभाग है, कौन सा डिपार्टमेंट है जो ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांट रहा है, जिसने कि के पाठक जी को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया? देखिए विषय मसला वो नहीं है, सिर्फ के पाठक नहीं, अगर वो के पाठक जी अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी ज्यादा ईमानदार है तो बैठा दे वो मुख्यमंत्री के पद पे उनको ही, अगर इतना ही उनको विश्वास है, उनको लगता है कि वो इतने नायाब फैसले लेते। देखिए अभी नवल किशोर सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि अच्छे काम भी अच्छे तरीके से करना पड़ता है। अब ठीक है, समय से शिक्षकों को चाहिए स्कूल पहुंचे, लेकिन क्या गले में रस्सा पकड़ के घसीट के आप उनको समय से पहुंचाइएगा, या बच्चों के क्या आप गले में रस्सा पकड़ करके आप पहुंचाइएगा? नहीं ना, तरीके से होना चाहिए। अब आप 1 घंटे 2 घंटे पहले आप बुला रहे, क्या टीचरों को आप स्कूल में पहले बुला रहे झाल बजाने के लिए क्या? अरे शिक्षकों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराना, उन्हें तमाम चीजों की मुहैया करवाना, बच्चों को एक अच्छा शिक्षक होना और स्कूल के एनवायरनमेंट पैदा करना, ये मुझे लगता है कि एक सचिव और एक उस मंत्रालय की जिम्मेदारी होनी चाहिए। जो मुझे लगता है कि के पाठक जी जब से आए हैं वो एक तानाशाह अफसर के रूप में वो काम करते हैं। और ये सिर्फ के पाठक जी नहीं है, ये तो एक नाम है जो दिखाई दे रहा है। इसके पहले भी देखिए बीजेपी भी जब इसके पहले पूर्व में जब नीतीश जी के साथ गठबंधन में थी तो इनके मंत्रियों की तो कोई बात सुनता भी नहीं था, चपरासी तक नहीं सुनते थे।
कई विभाग के ऐसे इनके मंत्रियों ने शिकायत दर्ज की थी। तो कहने का मतलब ये है कि जब से ये केंद्र बिहार में 17-18 की साल से सरकार जो है ना, इसमें अफसरशाही जो है ना वो चरम सीमा पे, और आज ये तो खुलेआम पे दिख रहा है कि किस तरीके से के पाठक जी मुख्यमंत्री जी के बातों को ही अवहेलना कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत, मुझे लगता है कि प्रश्न उठता है कि मुख्यमंत्री जब आपको कोई फैसले लेकर बदलने की बात करते हैं और सचिव एक पीसी करके वो बता रहे हैं कि नहीं, जो फैसले लिए गए हैं उसी फैसले में हम अड़े हैं और वैसा ही करना होगा, तो ये मुझे लगता है कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और दूसरी बात देखिए, अभी ट्रांसफर पॉलिसी में निश्चित रूप से बदलाव होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कई तादाद में महिलाएं और लड़कियों की जो है अभी टीचर नियुक्ति हुई है, और ऐसी भी महिलाएं हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़कियां जो कुंवारी हैं और वो अपने होम टाउन से उन्हें बाहर दिया गया है, ऐसे हार्ड एंड टफ नहीं, इस बात पर उषा विद्यार्थी जी के साथ हमने डिबेट की थी। उषा विद्यार्थी ने कहा था कि इस पर सरकार संजीदा है, सोच रही है, ऐसा नहीं है कि इसको रातों रात किया जाएगा, लेकिन हाँ ये जो है ना पूरा ऑन पेपर इस पर काम चल रहा है। उषा विद्यार्थी, क्या हम सही कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे देखिए, जो भी परेशानियां सामने आ रही है उस परेशानियों को निश्चित रूप से ये सरकार, महिला का हो या पुरुष शिक्षक का हो, निश्चित रूप से उसका समाधान ढूंढेगी। स्टूडेंट के साथ मैं कह रही हूँ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक महिला होने के नाते, एक शिक्षिका होने के नाते आपको भी समझ में आता होगा कि क्या मुश्किलें और परेशानियों का सामना महिलाओं को, खास करके कुंवारी लड़कियों को करना पड़ रहा है। तो क्यों नहीं आप पहल करते हैं? मैं जानती हूँ, एक बार मैं बता रही हूँ, पहल करना चाहिए। मैं बता रही हूँ, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आप इसके पहले 2010 की जो हमारी सरकार थी, आपको स्मरण होगा विवेक जी, उस समय होम माने जैसे हमारे यहाँ होता है कि गृह विभाग किसी को नहीं दिया जाए, अपने होम टाउन में किसी को नहीं रखा जाए, उस समय सरकार ने हमारा महिलाओं के टीचर के लिए ये कहा था कि सब लोग अपना अपना आवेदन दीजिए कि कौन अपने घर के पास में है जो आराम से अपना दोनों काम कर सके, परिवार का भी काम कर सके और पढ़ाई भी अच्छे से। और बहुत सारी महिलाओं ने चल रहा है काम ना, आरजेडी को बोलने का मौका नहीं मिलेगा ना, तो यही जानना चाह रहे हैं। तो मुझे देखिए, अभी लोग खोज रहे हैं, नहीं, हम लोग सारे वो सुविधा देंगे, चाह रहे हैं देखिए, जब आप लोग विपक्ष में थे 17 परेशानी नहीं हो, मैडम हम लोग स्वयं टीचर हैं, तो आप इन्हीं शिक्षकों के लिए लाठीचार्ज आप लोग सहन कर रहे थे, और आज जब वापस आप सत्ता में आए हैं तो आप कह रहे हैं विचार करेंगे, सोचेंगे, विचार कर ही रहे हैं, हम मुझे लगता है फैसले लेने का विषय है, फैसला लिया जाएगा ना, अभी कितने दिन हुए हैं। आप लोगों को ऐसे तुरंत फैसला लेना चाहिए ताकि ये जो विवाद पैदा हो रहा है ये विवाद पैदा ही ना हो। आनंद कौशल सिंह, हमारे पास जो समय है उसमें आनंद कौशल सिंह जी को लाना जरूरी है। हाँ, ये मंत्री चंद्रशेखर जी, मंत्री चंद्रशेखर जी और के पाठक के विवाद ने आरजेडी की सरकार में जो हानि हुआ है शिक्षकों का, शिक्षिकाओं का, उसको पूरा करने में आप लोग संजीदा रहिए भाई। देखिए, हमारा मकसद यही है, डिबेट कराने का मकसद यही है कि आप लोग संजीदा रहिए, काम होता रहना चाहिए। आनंद कौशल सिंह शिक्षक नेता हमारे साथ हैं। आनंद जी, जरा बताइएगा, अभी तक की बात इसलिए हमने पहले उन लोगों से की, खासकर नवल किशोर चौधरी से हमने शुरू की बात, और दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, तो हमें जरा ये बताइए कहां पर कमी खलती है, कहां पर आपको लगता है कि नीतीश कुमार की बात गलत है, क्योंकि आपसे बेहतर इस वक्त कोई नहीं बता सकता। जी बहुत धन्यवाद, नियोजित शिक्षकों का पक्ष रखने का आप अवसर दे रहे हैं, इसलिए हृदय से धन्यवाद। हम तो महागठबंधन से भी और एनडीए से भी यही कहेंगे कि नियोजित शिक्षक के मुद्दे पर लंबे समय से जो राजनीति खाली चल रही है उसको आप कृपया बंद कर दीजिए। हाथ जोड़ के हम तमाम लोगों से प्रार्थना करते हैं, जब आप एनडीए की सरकार यहाँ थी, अभी खुद कह रही थी हमारी बड़ी बहन, तो उनको बता देना चाहिए 2005 से आप कहते हैं कि बच्चे आते नहीं थे, उसको विद्यालय में कौन लाया? नियोजित शिक्षक लाया, गाँव गाँव से घर घर से खोज खोज के, जो अंतिम पीढ़ी के 25 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल थे उसको हम लोगों ने बहाली के साथ ही चुनौतीपूर्ण तरीके से लिया और उनको विद्यालय शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा। बदले में सिर्फ लाठियां, बदले में सिर्फ एफआईआर, बदले में सिर्फ कार्रवाइयां, बदले में पाठक के बारे में क्या कहना चाहेंगे आनंद कौशल जी? सर, वो हमारे पदाधिकारी हैं, आज तो हम न्यूज 18 पे बैठे हैं, दिन भर से न्यूज भी देख रहे थे, गाली दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, गाली दे रे हैं। हमारा आज मुद्दा क्या था? ऐसे कोई प्रश्न के पाठक जी के बारे में मत पूछिए कि इन पे कार्रवाई हो जाए। हमारा कोई कार्रवाई का डर नहीं, हम तो अभी 5 दिन पहले एफआईआर हो चुका है यही कोतवाली थाने में, तो ये जितनी भी दमनात्मक कार्रवाई है सब करते रहे, लेकिन हम अपनी आवाज को दबने नहीं देंगे शिक्षकों का। हम कह रहे हैं मुद्दा को डाइवर्ट ना किया जाए, ना एनडीए की तरफ से ना महागठबंधन की तरफ से। हमारा बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा का मांग था, नियमावली आया, हम लोग खुश हुए, जेडीयू और सबको बधाई
बधाई दिए, बधाई को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पार्टी के वॉल से शेयर भी किया, लेकिन मिला क्या? कुछ नहीं, बर्बाद कर देने का साजिश रच दिया गया। हम यह जानना चाहते हैं कि अभी 15 तारीख को माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने हम लोगों से घंटों बात की और हम लोगों को कहा था कि 2-3 दिन में हम आते हैं दिल्ली से, हल निकाल देंगे, आपके समाधान का प्रयास करेंगे। हम तब से लेकर इंतजार में 1 सप्ताह हो गया, ना हमारा बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा पर कोई आश्वासन अभी तक मिला है, ना उसको कैबिनेट में भेजा गया। स्थानांतरण जो हमारा बड़ा मांग था, हमारी 2 लाख से अधिक बहना का जीवन तबाह हो गया नियोजित शिक्षक का, उनको स्थानांतरण देना था। महागठबंधन की समस्या सामने है, महागठबंधन की सरकार जब थी हल उस समय निकालेंगे कि हल का नियम पेच ही था। निकाल लिए। अब ऐसे में फुसलाइए मत, अब शिक्षक जो है काफी नहीं परीक्षा ठीक है, हम डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं, आपके सवालों के साथ खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को आने के लिए, इस डिबेट में शामिल होने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।